आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर 5.4। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ईच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक स्पाइरल बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस डायग्राम का एक कॉपी में बना लेता हूँ, ठीक है ना, मेरे को समझाने में आपको आसानी होगी। देखिए अब ये क्या कहता है, सबसे पहला जो स्पाइरल बना ना वो यहाँ पे सेंटर इसने ले लिया, इस बंदे ने ए को सेंटर मान लिया। ठीक है, ये जो लेंथ है ना ए बी ये वाली, इसको पहले इसने बोला कि ये कितनी 0.5 सेंटीमीटर है। इस रेडियस पे इस बंदे ने एक सेमी सर्कल बनाया। ठीक है, ये जो सेमी सर्कल बना यहाँ पे आके स्टॉप हुआ। ठीक है, फिर इसने क्या किया, फिर ये जो सेमी सर्कल है इसका नाम इसने दे दिया L1। ठीक है, L1 सेमी सर्कल बना किससे, 0.5 सेंटीमीटर के रेडियस से। उसके बाद ये क्या कहता है कि इसने फिर बी को सेंटर माना। ठीक है, ये जो है ये यहाँ से लेके बी तक ये 1 सेंटीमीटर का इसने रेडियस ले लिया और यहाँ पर इसने शुरू किया बनाना, इस तरह से बनाता गया यहाँ तक पहुँचा। ये क्या हो गया, ये L2 मतलब सेकंड यहाँ सेमी सर्कल इसने बनाया और इसने यहाँ तक माप के, ठीक है, एक सेमी सर्कल ये बना दिया, इसका नाम है L3। तो ऐसे ही जब ये सेमी सर्कल बनाता जा रहा है तो देखिए ये जो लेंथ होगी ना इसकी इस तरह से बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कहता है कि आप ये बताइए कि अगर ऐसे ऐसे ये 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल बनाए तो कितनी लेंथ, कितना स्पाइरल मेड हो जाएगा। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, देखिए दोस्तों, जब सबसे पहला सेमी सर्कल ऐसे बनेगा ना तो इसमें गौर करिए क्या है, इसका सबसे पहले देखिए स्पाइरल कैसे ढूंढेंगे, ये वाला जो ये लेंथ है ना ये स्पाइरल होगी और ये किसकी, आपकी हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस की हाफ है ये, मतलब क्या है इसका, देखिए दोस्तों सरकमफ्रेंस की हाफ है मतलब हाफ ऑफ 2πr1। सबसे पहला जो रेडियस है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई, ये हाफ ऑफ इंटू 2π इंटू पहला रेडियस कितना है 0.5। ठीक है, ये यहाँ पर आप लिख लीजिए और ये क्या है, ये आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, पहली लेंथ है सेमी सर्कल की। ऐसे ही दोस्तों बाकी भी लेंथ बनती जाएंगी। तो किस तरह लेंगे उसको, देखिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ। देखिए फर्स्ट सेमी सर्कल, ठीक है ना, इसकी लेंथ कितनी होगी, हाफ 2πr1 रेडियस 1, वैल्यू रखिए हाफ इंटू 2π इंटू हाफ कितना है 0.5 यहाँ वैल्यू है। ठीक है, ये आ जाएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये कितनी आने वाली है आपकी, ये आएगी यहाँ पे 0.5 पाई। ठीक है ना, तो फर्स्ट सेमी सर्कल की जो स्पाइरल लेंथ है लिख लेते हैं यहाँ पर, स्पाइरल लेंथ वो कितनी है 0.5 पाई। सिमिलरली सेकेंड सेमी सर्कल की बात करिए, उसमें क्या है हाफ 2 पाई, उसका रेडियस है R2, हाफ इंटू 2 पाई इंटू रेडियस R2 कितना है 1। ठीक है, ये देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू कितनी है, ये आएगा दोस्तों पाई। ठीक है, ऐसे ही चलेंगे थर्ड पर, ये देखिए सेमी सर्कल है हाफ इंटू 2π इंटू R3 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2π इंटू 1.5। ठीक है, ये देखिए कट करिए, 2 से 2 कट करिए, ये आने वाला है दोस्तों 1.5 पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इनका देखिए सक्सेसिव डिफरेंस कितना है, 1.2 में से 1.25 में से पाई को हटा दीजिए, ये कितना मिलेगा 0। यहाँ पर भी आप हटाएंगे पाई माइनस 0.5, ये भी आपको 0.5 पाई मिलेगा। मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे स्पाइरल लेंथ है ना, इनका नेचर क्या है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इनका कॉमन डिफरेंस कितना आता है 0.5, इनका कॉमन डिफरेंस आता जाता है। तो अब देखिए ये चीज़ें मुझे क्या दे रही हैं, ये कंसेप्ट मुझे क्या दे रहा है कि मेरे पास देखिए फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, लिख दीजिए 0.5 पाई। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी के 0.5 पाई। अब यहाँ पर क्या है, गौर कीजिएगा, एन यहाँ पर कितना है, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पाइरल्स कितने हैं, वो हैं 13। ठीक है, सम देखिए मुझे निकालना है, मतलब जितने जितने सेमी सर्कल बनते जाएंगे ना उसका मुझे सम निकालना है। तो जितने भी ये सेमी सर्कल हैं यहाँ जो बनेंगे 13 तक, उसका मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, सम ऑफ स्पाइरल लेंथ कितना हो जाएगा, स्पाइरल लेंथ का सम
गौर कीजिएगा, लिख लेते हैं जेनरिक सम कितना है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी। सारी वैल्यूज रख दीजिए एस एन की, एस 13 आपको चाहिए, 13 बाई टू, ये कितना होगा 2 इंटू ए कितना है 0.5 पाई प्लस ऑफ 13 माइनस 1, ठीक है। डी कितना है 0.5 पाई, ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करना है, एस 13 इज इक्वल टू 13 इंटू ये कितना आएगा, 2 कॉमन लेते हैं, 0.5 कॉमन लेते, पाई कॉमन लेते हैं, डिवाइड बाई 2, ये क्या मिलने वाला आपको, ये 1 मिलेगा, प्लस ऑफ 13 माइनस 1 12 आएगा, उसका 2 आपने बाहर ले लिया, 6 आएगा यहाँ पे, 0.5 तो आपने ऑलरेडी बाहर लिया ही हुआ था। देखिए क्या क्या कटता है, देखिए दोस्तों 2 से 2 कट रहा है यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, एस 13 इज इक्वल टू 13 इंटू 0.5 पाई इंटू 7, ठीक है। एस 13 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, एस 13 की वैल्यू आएगी आपके पास, देखिए 13 इंटू 0.5 इंटू पाई को इसने बोला है आप 22/7 ले लीजिए। अब देखिए ये 7 से 7 कट हो रहा है और ये आपको मिलने वाला है यहाँ पे कितना, 6.5, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू ये आएगा 143 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है ना। ये इसका सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर हो जाता है। कैसे हो गया सॉल्यूशन, देखिए आपसे क्या पूछा गया था, आपसे 13 कंसेक्यूटिव स्पाइरल्स का सम पूछा गया था, ठीक है। जैसे ये बनता जाएगा ना, ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमता रहेगा, तो यहाँ पर L13 आने आएगा एंड में, उस वहाँ तक रीच करने के बाद ये उसका कितने स्पाइरल लगेंगे उसका सम पूछा था, ठीक है। तो यहीं पे सॉल्यूशन लिख देते हैं हम, कितना है, सम ऑफ स्पाइरल मेड बाय 13 सेमी सर्कल्स, ठीक है ना। 13 सेमी सर्कल बनेंगे तो कितना सम आने वाला है, 143 सेंटीमीटर की स्पाइरल लेंथ आने वाली है, ठीक है ना। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।